वैसे तो आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार इंडिया महागठबंधन ने अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को 2 सीट दी है। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने कुल 9 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। अब आप सोचेंगे कि जब 2 ही कैंडिडेट देने की बात आई, जब 2 ही सीट इन्हें मिला, तो फिर इन लोगों ने 9 सीट कैसे जो है वो ले ली। असल में 7 सीट्स ऐसी है जहां पर या तो कांग्रेस के कैंडिडेट है, या फिर शरद पवार जी के कैंडिडेट हैं, या फिर कहा जा सकता है शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट हैं। इसके बावजूद इन्होंने अपना एक बगावती चेहरा दिखाने का काम किया है और 7 अलग सीट पर, 2 के अलावा 7 सीट पर जो है इन लोगों ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। लेकिन ये जो 7 सीट अलग है, या कहा जा सकता है कुल जो 9 सीट है, अगर आप इन 9 सीट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ज्यादातर सीट वही सीट है जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही। अब इस बात से यह समझ में आता है कि क्या समाजवादी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जमीन बनाने से रोकना चाहती है? क्या महाराष्ट्र में इनकी ताकत बढ़ ना जाए, इनके नेता ना हो जाए, इनके नेता उभर करके ना आ जाए, इनके नेता जीत ना जाए? क्या इन्हें रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बेड़ा ले रखा हुआ है, एक ठेका ले रखा हुआ है? अब आपको एक छोटा सा मामला समझाते हैं। आपको याद होगा सन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस वक्त जो है महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील ने चुनाव लड़ा। इम्तियाज जलील साहब वैसे तो पूर्व में विधायक थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद हुआ यह कि वो जनाब औरंगाबाद से चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। उस दरमियान औरंगाबाद ईस्ट से यानी कि औरंगाबाद पूर्वी से जो है अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दिया था। उस बार उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 में क्या हुआ कि वो चुनाव लड़े। अब इस बार 2024 में वो चाहते थे कि वहीं से इन्हें टिकट दिया जाए, यानी कि औरंगाबाद ईस्ट से। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के नेता यानी कि इम्तियाज जलील जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गए। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब विधानसभा चुनाव लड़ने के दरमियान सीट शेयरिंग की बात शुरू हुई कि भैया उनको कौन सी सीट दी जाए। तो ये फैसला लिया गया कि जो आपको औरंगाबाद है, औरंगाबाद ईस्ट से जो है इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, यानी कि इम्तियाज जलील को चुनाव लड़ाया जाएगा। अब जब वो इम्तियाज जलील साहब को वो सीट दे चुके हैं, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर यह ऐलान हो गया कि इम्तियाज जलील जो है उस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो कि एआईएमआईएम के पिछले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी थे, 2019 के प्रत्याशी थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी से बगावती चेहरा जो है दिखाना शुरू कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, जिनका अपना कैंडिडेट जो 2 ही सीट है वो घोषित हो चुका था, इसके बावजूद उन्होंने वहां पर अपना एक कैंडिडेट उतार दिया। और कैंडिडेट किसे बना दिया? उस आदमी को जो इससे पहले चुनाव लड़ चुके थे, यानी कि इम्तियाज जलील के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से? एआईएमआईएम के ही वो नेता जो 2019 में कैंडिडेट हो। मतलब देखिए, आपको मैं सीधे लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं। आप इनकी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये वो जनाब है जिन्होंने 2019 में एआईएमआईएम से चुनाव लड़ा। कहां से? औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ा था, औरंगाबाद ईस्ट से। इस दरमियान 2019 में लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, आपने देखा कि इम्तियाज जलील जो है वो चुनाव लड़े और वो औरंगाबाद के सांसद बन गए और ये जनाब जो है वो विधायकी चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार चूंकि 2024 में ये चुनाव हार गए, यानी कि इम्तियाज जलील साहब जब चुनाव हार गए तो फैसला लिया गया कि विधायकी लड़ेंगे। तो विधायकी असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें ये सीट दिया कि ऐसा है, आप इस सीट से चुनाव लड़ो, यानी कि ईस्ट से चुनाव लड़ो। यहां से जब आप चुनाव लड़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इन्हीं के वो नेता जो पूर्व में कैंडिडेट थे 2019 में, उनको क्या किया? समाजवादी पार्टी ने कहा कि ऐसा है, मैं तुम्हें टिकट देता हूं। और अब आसिम आजमी ने इन्हें टिकट दे दिया है और अब कहा सकता है ओवैसी के एक नेता इम्तियाज जलील के खिलाफ उन्हीं के पूर्व के नेता खड़े हो गए हैं। तो इस तरह से जो है वो इम्तियाज जलील को हराने की एक बहुत जबरदस्त कोशिश जो है वो इस बार फिर की जा रही है। और कोई और नहीं बल्कि महागठबंधन के वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं, हम भाजपाइयों को हराना चाहते हैं। लेकिन असलियत क्या है कि ये इम्तियाज जलील को हराना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीते। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। आप जानते होंगे एक विधानसभा सीट है, उसका नाम है धूले, यानी कि धूले विधानसभा क्षेत्र है। इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट है जो कि एक नॉन मुस्लिम है, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है एक नॉन मुस्लिम है। लेकिन यहां पर चूंकि ठीक ठाक आबादी है मुसलमानों की भी, तो एआईएमआईएम ने एक मुसलमान को यहां पर टिकट दिया, एक मुसलमान को टिकट दिया। और अब क्या हुआ है भाई? अब हुआ यह है कि अब आसिम आजमी साहब यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी ने वहां पर एक मुसलमान को कैंडिडेट बना दिया है। मतलब मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, वोट सारा का सारा इधर से उधर बांट दो और उसके बाद निकल कोई और जाएगी। तो ये सिस्टम है और ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, खबर ये भी सामने आई है कि पहले तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 14 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन आज 2 कैंडिडेट और जोड़ दिए गए हैं। और आपको बता दें कि उसमें एक कैंडिडेट अबू आसिम आजमी के खिलाफ भी एआईएमआईएम ने मैदान में उतार दिया है। अब इसे एआईएमआईएम का बदला कहा जाए या आप जो कहें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।